नमस्कार। जिंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो जीवन का हिस्सा है। पर अक्सर जब कोई जाता है तो पीछे काफी दर्द और एक खालीपन सा रह जाता है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर हम इस जाने को, इस अलविदा को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें? अलग नजरिया। जी, इसी की बात ऋत्विक सिंह की किताब थैंक यू फॉर लिविंग करती है। ये एक थोड़ी चौंकाने वाली पर बहुत गहरी बात कहती है कि जो हमें छोड़कर चले गए, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब जिसने दुख दिया उसका शुक्रिया। हाँ, अजीब लग सकता है। किताब में एक लाइन है जो शायद इसे समझाए। हर विदाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है। ओके, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, है ना। इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि ये अलविदा कहना क्यों जरूरी हो सकता है, इस दर्द से कैसे गुजरा जाए और कैसे माफ करके आगे बढ़ा जाए, कैसे ये सब हमें खुद से जोड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही सवाल, जाने वालों का शुक्रिया क्यों? ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। हाँ, मुश्किल है, पर किताब का तर्क ये है कि हर रिश्ता, हर इंसान, चाहे वो कम समय के लिए ही क्यों ना हो, हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, अनजाने में ही सही। अच्छा। हाँ, वो अनुभव हमें बदलते हैं, एक तरह से हमें गढ़ते हैं। इसलिए उस सीख के लिए शुक्रिया। किताब में शायद कोई कहानी भी इससे जुड़ी हुई। जी, राहुल और नेहा की कहानी है। उनका 5 साल का रिश्ता टूटा तो राहुल बिल्कुल बिखर गया था, बहुत ज्यादा अवसाद में चला गया था। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे उस दर्द से गुजरते हुए उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने पैशन को खोजा और आज वो एक सफल उद्यमी है। अच्छा। हाँ, और उसने बाद में नेहा को एक तरह से शुक्रिया भी कहा, मतलब चिट्ठी में लिखा कि शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए, वरना शायद मैं खुद को इस तरह कभी जान ही नहीं पाता। ओ, ये काफी प्रोफाउंड बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात भी हमें खुद की एक नई पहचान दे सकते हैं। तो ये शुक्रिया सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि उस अनुभव से मिली सीख को अपनाने जैसा है। ठीक है, मान लिया कि अनुभव कुछ सिखाता है, पर उस वक्त जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, उसका क्या? वो कैसे जाएगा? क्या सिर्फ थैंक यू बोलने से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया कहने भर से दर्द जादू की तरह गायब नहीं होता। और यहीं पर किताब का दूसरा अहम हिस्सा आता है, हीलिंग इज पावर। यानी खुद को जुड़ना, खुद को ठीक करना एक शक्ति है। हीलिंग इज पावर। जी, दर्द को महसूस करना जरूरी है, उसे दबाना नहीं। अक्सर हम उस खालीपन से भागते हैं जो किसी के जाने से बनता है। हाँ, वो खालीपन डराता है। बिल्कुल, पर किताब कहती है कि वही खालीपन, वही दर्द असल में खुद से गहराई से जुड़ने का एक मौका भी है। अच्छा, और इसके लिए किताब में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताई गई हैं शायद। हाँ, कुछ सुझाव हैं, जैसे डायरी लिखना, मतलब जो भी मन में चल रहा है, गुस्सा, दुख, सब कुछ कागज पर उतार देना। इससे थोड़ी राहत मिलती है। शब्दों में ढालना। हाँ, या फिर सेल्फ डेटिंग। सेल्फ डेटिंग मतलब अकेले खुद के साथ वक्त बिताना, अपनी पसंद की जगह जाना, कॉफी पीना, फिल्म देखना, ओके। खुद को जानना, खुद को पैम्पर करना। ओके, और वो सेल्फ टॉक वाली बात भी थी शायद। जी, सेल्फ टॉक। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं जैसी हूं ठीक हूं, मैं अपने आप में पूरी हूं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे शुरू में। हाँ, थोड़ा बनावटी सा लग सकता है। हाँ, पर धीरे धीरे इसका असर होता है। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, तो दर्द को महसूस किया, खुद से जुड़े, फिर आता है लेटिंग गो, यानी जाने देना। ये हीलिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। जाने देना मतलब उस इंसान को या उसकी यादों को? दोनों को। किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हर कोई हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ सिर्फ एक पाठ पढ़ाने आते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, तो जब वो पाठ सीख लिया तो फिर उस इंसान या उस याद को पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसका भी कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, अनुष्का और आरव की दोस्ती की कहानी है। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, पर टूट गई। अनुष्का को बहुत दुख हुआ, जाहिर है, लेकिन उसने उस दुख को, उस खालीपन को खुद पर इन्वेस्ट किया, नई चीजें सीखी, फिटनेस पर ध्यान दिया, एक एनजीओ से जुड़ गई। अच्छा। उसे बाद में एहसास हुआ कि आरव के जाने से जो जगह खाली हुई थी, वहां उसने खुद को खोज लिया। वो कहती है, आरव चला गया पर मुझे मेरी असली पहचान दे गया। ये है जाने देने की ताकत। वाह, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाने देने की प्रक्रिया में ही या उसके बाद आता है अगला कदम, माफी, फॉरगिवनेस। माफी, ये भी आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, पर यहां यह समझना जरूरी है कि ये माफी हम दूसरे इंसान के लिए नहीं करते। अच्छा, तो फिर किसके लिए? अपने लिए।
अपने मन की शांति के लिए। जब तक हम किसी के लिए गुस्सा, कड़वाहट, नाराजगी दिल में रखते हैं ना, उसका बोझ हम खुद उठाते हैं। वो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। बोझ तो अपना ही होता है। बिल्कुल। तो माफ करके हम उस बोझ से खुद को आजाद करते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं। इसका कोई तरीका भी बताया है किताब में माफ करने का? हाँ, एक छोटा सा अभ्यास है। शांति से बैठें, उस व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आपको शिकायत है। गहरी सांस लें और फिर मन ही मन या चाहें तो जोर से कहें, मैं तुम्हें माफ करता करती हूं और मैं इस बोझ से खुद को आजाद करता करती हूं। इसे करके देखना चाहिए शायद। जरूर। ये खुद को हल्का महसूस कराने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ठीक है, तो दर्द सहा, खुद को जाना, जाने दिया, माफ किया। अब वक्त है नए अध्याय का, नई शुरुआत का। नई शुरुआत। हाँ, जब हम माफ कर देते हैं, खुद को समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक खालीपन नहीं बल्कि एक जगह बनती है। और किताब कहती है, छूटे हुए लोगों से जगह खाली होती है ताकि सही लोग आ सकें। सही लोग या शायद सही अनुभव। बिल्कुल, लोग भी, अनुभव भी, नए अवसर भी। ये आगे बढ़ने का समय है। तो इस नई शुरुआत के लिए भी कुछ करने को कहा गया है? हाँ, कुछ छोटे छोटे कदम, जैसे हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करना, कोई नई स्किल, कोई नई रेसिपी, कोई नई जगह, कुछ भी जो रूटीन से हटकर हो। ओके, कुछ नयापन लाना। जी, अपना एक विजन बोर्ड बनाना, मतलब अपने सपनों, अपने लक्ष्यों की तस्वीरें या शब्द एक बोर्ड पर लगाना, जहां वो रोज दिखें। हाँ, ये तो काफी लोग करते हैं मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। और पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना, जैसे मैं समर्थ हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। ये खुद को याद दिलाना कि हम काबिल हैं। तो कुल मिला के ये किताब एक बहुत ही अलग नजरिया दे रही है ब्रेकअप या किसी के चले जाने को देखने का। हाँ, संक्षेप में कहें तो ऋत्विक सिंह का संदेश यही है कि जिसे हम एक दर्दनाक अंत समझते हैं, वो असल में एक नई बेहतर शुरुआत का दरवाजा हो सकता है। और जाने वाले लोग अनजाने में ही सही हमें सबसे बड़ा तोहफा दे जाते हैं। हाँ, खुद से मिलने का मौका। किताब की एक लाइन मुझे याद आ रही है जो शायद इस पूरी बात का सार है। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा वो होता है जब कोई आपको छोड़कर चला जाए। बिल्कुल, ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। सही में। और शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर सोच सकते हैं, क्या उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा था जिसके जाने पर बहुत दुख हुआ, पर बाद में लगा कि अरे, उस अनुभव ने तो मुझे कुछ सिखाया, मुझे मजबूत बनाया। वो छिपा हुआ सबक क्या था? सही बात है, उस छुपे हुए सबक पर गौर करना जरूरी है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को इस एक एफर्मेशन पर खत्म करते हैं। जरूर। मैं खुद से प्यार करती हूँ, जो गया उसके लिए शुक्रिया, जो आएगा उसका स्वागत है। बहुत खूब। मैं खुद से प्यार करता हूँ, जो गया उसके लिए शुक्रिया, जो आएगा उसका स्वागत है।